Hi guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि अगले 7 दिनों तक आपकी ज़िंदगी में क्या क्या खुशियाँ आ सकती है। ठीक है, क्या अबंडेंस, क्या प्रॉस्पेरिटी, क्या कुछ व्हाट इज़ कमिंग ओके फॉर द नेक्स्ट 7 days। नाउ ये जो रीडिंग है ये ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट 7 days तक ही वैलिड है। जब भी आप देखोगे अपने टाइमलाइन पे आएगा तभी भी वो वैलिड रहेगा। ओके, सो टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। ओके, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट, सो टेक इट व्हाटएवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा @sudakshana1369। यहाँ पे लास्ट में हम क्यूब्स को देखेंगे। ओके, सो पहली दफ़ा में हम ये देख लेते हैं विद ओरेकल कार्ड्स कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी खुशियाँ ये नेक्स्ट 7 days में आ सकते हैं। सो अगले 7 दिनों में आपकी ज़िंदगी में क्या खुशहाली आ सकती है। सो प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, फॉलो योर ड्रीम्स, इमेजिन एंड एनविजन, ground and center, cleansing body and spirit, tears of joy and sadness। ओके, आपकी राशि हो सकती है पाइसेस, मीन राशि एक्वेरियस, कुंभ, मिथुन, तुला राशि हो सकता है। ठीक है, एयर साइंस है यहाँ पे, फायर साइंस है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है यहाँ पे। वाटर साइंस है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। आप देख ही रहे हो सारे साइंस यहाँ पे आ चुका है। सो अभी हम बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। यहाँ पे हम पहले ना ओरेकल कार्ड से देखेंगे, उसके बाद हम टैरो कार्ड्स को यूज़ करेंगे ना। बेसिकली यहाँ पे अगले 7 दिनों में पता नहीं कहाँ से आपके अंदर इतना एनर्जी आएगा कि लोग तो पूरी तरह से हक्के बक्के हो जाएंगे कि आप डिटरमाइंड हो चुके होंगे कि अरे मुझे अपनी ज़िंदगी के लिए अभी तो सोचना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। ठीक है, और आपके अंदर एनलाइटनमेंट आएगा, मतलब जिस तरह से होता है ना कि विजडम आना, मतलब ज्ञान प्राप्त होना कि नहीं मुझे इतना दिन लोग बहुत कुछ सुनाए हैं, अभी और नहीं, अभी और मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो कहीं ना कहीं पे मुझे अपने जो गोल है, अपने जो सपने हैं उसको पूरा करना ही पड़ेगा। आपके सपने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हो सकते हैं रिलेटेड टू मनीटरी, फाइनेंशियल हो सकता है, किसी के साथ एंगेजमेंट हो सकता है। ठीक है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो आपकी तरफ आ रहा है लेकिन आप ले नहीं रहे थे, ठीक है, उसकी तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे एक कैसल दिखाई दे रहा है, मे बी योर ड्रीम होम। आपको पता चल जाएगा, देखो ये जो घर है, ये जो मकान है, अगर मुझे ख़रीदना है ऐसे ही मुझे हवा में महल नहीं बनाना है, मुझे उसको हकीकत करना है। मतलब क्या है, इमेजिन एंड एनविजन। ठीक है, सिर्फ आपके वो रियलिटी में ऐसा हो तभी वो सक्सेसफुल होगा। सोचने से सब लोग तो सोचते ही रहते हैं ना, कितना लोग उसको प्रैक्टिकली कर पाते हैं। लेकिन आपके अंदर नेक्स्ट 7 days में आप इतना फोकस करना स्टार्ट कर दोगे, आप खुद ही मुझे बोलोगे कमेंट सेक्शन पे कि मैंने ऐसा ही किया। अचानक आपके लव लाइफ में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है विद द सन एंड विद द मून इन द बुक। आपको पता चलेगा सोलमेट्स के बारे में। शायद आपको इतना विश्वास नहीं होता था, आप अपने करियर में ही बहुत ज़्यादा डूबे हुए रहते थे। कहीं ना कहीं पे आप सब कुछ चीज़ मटेरियलिस्टिक वे से सोचते थे। आपको सपना भी आएगा काफ़ी ज़्यादा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और करियर के साथ साथ आपको अपने तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ये भी आपको पता चलेगा। ठीक है, लोगों के विषय में आप सोचना बंद कर दोगे, बट उसके साथ साथ यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आपको ग्राउंड एंड सेंटर्ड रहने चाहिए। भले नेक्स्ट 7 days में आपको हो सकता है कि छोटी मोटी खुशियाँ आपको मिले, लेकिन चाहे जो भी हो आप कभी मत भूल जाइएगा कि हम मिट्टी से जुड़े हुए इंसान हैं और एक दिन हमें इसी मिट्टी पे ही हमको दम तोड़ना है, क्योंकि मिट्टी में ही हम जन्म लिए थे। इस पृथ्वी जो है इसको बोला जाता है मटेरियल, सो वी हैव टू बी वेरी ग्राउंडेड एंड सेंटर्ड। कहीं ना कहीं से कुछ हो सकता है कि आपको मन की शांति, मेंटल कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो। कई दिनों के बाद जैसे बोला जाता है ना कि एक शांति वाली नींद होता है,
मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यस यू आर गेटिंग द कंफर्ट, ठीक है। सो हो सकता है कि आप अपने आप को पैम्पर करने के लिए हो सकता है कोई स्पा में चले जाओ, या खुद के घर में आप एक बबल बाथ ले लो। ये भी हो सकता है कि आप अपने ही सिर्फ देखो माइंड को क्लीन करने से नहीं होगा। हम पॉजिटिव सोच के माइंड को क्लीन कर सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर को भी हमें साफ करना है बाय मिनरल सॉल्ट, बाय बॉडी, ओके वॉश। डेफिनेटली वी शुड क्लीन आवर बॉडी एवरी डे, चाहे वो कोई भी सीजन हो। हॉट वाटर बाथ आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मुझे दिख रहा है आप थेरेपीज को यूज़ करते हुए, आपके चक्रस को हील करते हुए, अचानक से आपके अंदर, मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि एनलाइटनमेंट मुझे दिख रहा है। अचानक फोकस आपका बढ़ रहा है। और हो सकता है कि अगर आप अननेसरी फोकस कर रहे थे अपने लव लाइफ में भी, तो भी आपको लगेगा कि इतना ज़्यादा फोकस करके या कुछ करके ऐसा तो कोई होता वाला कुछ काम नहीं है, लेकिन अपने आप करियर में ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं डूब जाऊँ, वही अच्छा रहेगा मेरे लिए, ठीक है। और यहाँ पे टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस, आपको ऐसी खुशी भी मिल सकती है जहाँ पे आप इमोशनल, देखो कुछ लोग इमोशंस में भी ना रो पड़ते हैं, ठीक है। इमोशंस मतलब क्या है, जीत की खुशी में भी रोना आ जाता है। उस तरह से मुझे दिख रहा है। यू आर सेलिब्रेटिंग बिकॉज द कप इज़ इन योर हैंड। तो आपको मतलब इतना ज़्यादा, अरे मैसेज आ सकता है आपके लिए, तो आप खुशी में रो पड़ोगे, अरे ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था, पर वो तो हो जाएगा ना इस तरह से। एंड उसके साथ साथ स्पीक योर माइंड, आप इंटेलेक्चुअल, आपको क्लैरिटी मिलेगा। कोई प्रोफेसर, कोई टीचर, कोई काउंसलर, कोई एडवाइज़र, कोई आपसे बुजुर्ग या आपके पार्टनर से आपको पूरी तरह से, आप अभी इंटेलेक्चुअली उनके साथ बात करना स्टार्ट करोगे, जो आप पहले इमोशनल होकर बात किया करते थे, ठीक है। उनके साथ अचानक आपका बात तो होगा कुछ लोगों के लिए, और जब भी बात होगा आप जिस तरह से वो अगर आर्गूमेंट्स करेंगे, आप भी लॉजिकली उनको जवाब दोगे, ये भी मुझे दिख रहा है। वो ऐसा वैसा आपको कुछ बोल के साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपने ही इंटेलेक्चुअल साइड को उजागर करके आप उनको भी समझा दोगे, देखो दिस इज़ योर लिमिटेशन एंड दिस इज़ माई लिमिटेशन, ठीक है। इस तरह से आप समझाओगे। Now next come to the tarot decks. So let's find out guys कि अगले 7 दिन आपकी ज़िंदगी में क्या हो सकता है। What can happen for the next 7 days? यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड्स। अगले 7 दिन ऐसा क्या हो सकता है उनकी ज़िंदगी में। Bottom of the deck is Page of Wands, Aries, Leo and Sagittarius. मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पे है, ओके। 2 of Swords, 3 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. फायर साइन, वाह। पेज ऑफ कप्स, इसलिए मैंने आपको बताया कि कोई मौका, कोई अचीवमेंट आपके पास तो ज़रूर आएगा। जस्टिस, न्याय, वाह। लिब्रा, तुला राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने आपको पहले से ही कह दिया था कि आप अपने काम पे फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप हो सकता है कि कोई सेमिनार अटेंड करे, कोई मेंटर के पास जाए, उनसे सीखे कुछ स्किल वाला कोर्स, ठीक है, आप शुरू करें। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी आपकी शुरुआत हो सकता है। नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए हो सकता है कि आपको कहीं पे भेजा जाए, हो सकता है कि वर्कशॉप में आप पार्टिसिपेट करो, इस तरह से मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो 9 ऑफ वैंड्स, कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा भी लग सकता है कि मैंने तो बहुत कुछ कर दिया और मुझे और कुछ करना नहीं है, लेकिन आप गिव अप मत करना, क्विट मत करना, ठीक है। लास्ट मोमेंट में आके कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें हैं जो अन्याय हो रहा है, स्पेशली ह्यूमैनिटी के खिलाफ या एनिमल्स के खिलाफ आप खड़ा हो रहे हो और लोग आपको कुछ भी बोले जा रहे हैं, लेकिन आपको हमेशा ऐसा सोचना है कि जब भी आप सही बात बोलने की कोशिश करोगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको हेट भी करेंगे और लोग आपको विरुद्ध भी जाएंगे, अगेंस्ट में चले जाएंगे, अपने ही लोग अगेंस्ट में चले जाते हैं। सो यहाँ पे क्या है ना, आपको खड़ा रहना है, स्टैंड अप, ठीक है, स्टैंड फॉर व्हाट यू बिलीव, ठीक है, अब झुकना मत। यहाँ पे न्याय आपको ज़रूर मिलने वाला है। कुछ कोर्ट केसेस अगर है, अगर कोई पेंडिंग डेट है, आपको बोला जा रहा है कि उस डेट में आप आ जाइए,
तो उस केस को उसका इसका रफा दफा होगा तो हो सकता है, ठीक है। यू कैन फील लाइक मे बी यू आर कॉल्ड ऑन वेडनेसडे और थर्सडे, हो सकता है वीक डेज में आपको बुलाया जाएगा। एंड डेफिनेटली कुछ मामले हैं कोर्ट कचहरी रिलेटेड जो आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और आपने उस चीज़ को, ठीक है, बहुत दिन से सहा है और वो चीज़ आपके लिए डेफिनेटली आएगा। जिस तरह से आपने कभी भी पार्शियलिटी को या नेपोटिज्म को अपने जीवन में कभी भी शेल्टर नहीं दिया, आश्रय नहीं दिया, उसी तरह से आपके साथ भी फेयर ट्रीटमेंट होगा। ओके, एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस आपके लिए हो सकता है। सोशल इनविटेशन कुछ आपके लिए आ सकता है। मे बी आपको शादी के घर में जाना है, शादी अटेंड करना है, मेहंदी, संगीत, इस तरह से हो सकता है। बैचलर्स पार्टी, हेंस पार्टी, वटेवर, एंड वहाँ पे किसी के साथ एक रोमांटिक एनकाउंटर भी हो सकता है। ओके, आई डू फाइंड यहाँ पे 3, 2, 8, 11, 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अचानक जैसे मैंने आपको बताया है कि अनएक्सपेक्टेड वे से आप देखो कि अपनी क्रिएटिविटी एट अ हाई लेवल, आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आना शुरू हो जाएगा, अरे मैं ये करूँ वो करूँ, बट आपकी जो पैशन है उसी को आप फॉलो करो। और जो भी आपने स्टार्ट किया है, हो सकता है आपकी आदत है उसको कंप्लीट ना करना, उसको कंप्लीट करके छोड़ना, ठीक है गाइज। ओके, नाउ लेट मी सी विद द क्यूब्स। क्यूब्स रीडिंग बहुत ही अच्छा होता है, सो हम इसलिए करते हैं। सो लेट मी फाइंड आउट। ओके, हनी बी। सो ऑफ कोर्स हनी बी मतलब क्या है? शहद। शहद ऑफ कोर्स शरीर के लिए बहुत अच्छा है, सो मे बी यू शुड टेक इट विथ वार्म वाटर, नींबू पानी, लेमन जूस एंड हनी विच इंक्रीजेस द मेटाबॉलिज्म रेट। तो आपके कहीं ना कहीं पे शरीर बहुत अच्छे जाने वाले हैं। एंड आप एक मतलब जहाँ पे ही मधुमक्खी है, सॉरी, वहाँ पे फूल का होना पॉसिबिलिटी है, तो आप एक फूल हो, मधुमक्खी आपकी तरफ आ रहा है, यू आर बिकमिंग अ लव मैग्नेट, समवन इज सेइंग हेलो हाय। तो देखो, एंड शूटिंग स्टार, मे बी आप कुछ मांग रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको यूनिवर्स सिग्नल्स भेज रहे हैं विद द फेदर्स। अचानक से कुछ हो सकता है, जिस तरह से बिजली गिरता है ना, अचानक से कुछ हो सकता है, कोई ब्लैंक मैसेज आपको भेज सकता है, लेकिन आप सोचते रहोगे ये क्या हुआ, ये कौन भेज रहा है। ब्लैंक कॉल भी हो सकता है। सॉरी, वाई माई थ्रोट इज कॉजिंग प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो, सो कहीं ना कहीं पे यू आर एक्चुअली अट्रैक्टिंग समवन इन योर लाइफ। आप किसी को तो अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हो, और जैसे मैंने आपको बताया कुछ अनक्लियर चीज़ें हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, सब कुछ सॉल्व होगा। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. So next 7 days हम ये उम्मीद करेंगे आपके जीवन में रोशनी ही रोशनी हो। Thank you.